नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वॉर रूम। भारत के हाथों करारी शिकस्त खाने के बाद पाकिस्तान को सीजफायर टूटने का डर सता रहा है। इसलिए पाकिस्तानी नेताओं ने यह झूठ बोलना शुरू कर दिया कि भारत के साथ सीजफायर आज खत्म हो रहा है। लेकिन भारत की सेना ने सीजफायर को लेकर पोजीशन क्लियर कर दी है। भारतीय सेना से साफ साफ कहा गया है कि आज पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। भारतीय सेना ने कहा है कि सीजफायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। आज बातचीत की खबर पाकिस्तान की तरफ से फ्लोट की जा रही है और पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशार डार ने आज बातचीत की बात उड़ाई, जबकि सच्चाई है कि हर मंगलवार को डीजीएमओस की बातचीत होती है, चाहे युद्ध के हालात हो या फिर स्थिति सामान्य हो। रूटीन तौर पर बातचीत पर पाकिस्तान अब 18 मई को बातचीत की खबरें उड़ा रहा है। तो एक तरफ जहां भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि आज कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से इतनी ज्यादा घबराहट है कि उनके जो मंत्री हैं इशाक डार, वो ये खबर उड़ा रहे हैं कि भारत के और पाकिस्तान के डीजीएमओस की बातचीत होगी। वैसा आपको बता दें कि भारत की ओर से साफ कहा गया कि ऐसी कोई भी मीटिंग तय नहीं है जिसमें दोनों डीजीएमओ आज बात करने जा रहे हैं। वैसे रूटीनी तौर पर यानी कि अमूमन हर मंगलवार को दोनों डीजीएमओ बात करते हैं, चाहे वो युद्ध की स्थिति हो या फिर सामान्य स्थिति हो। तो सीज फायर की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, भारत की ओर से साफ कहा गया है। 18 मई तक सीज फायर लागू है। आज डीडीएमओ स्तर की जो कोई बातचीत होने वाली थी उस पर कोई भी सहमति नहीं बनी है, यानी कि कोई बातचीत नहीं हो रही है। फिलहाल सीज फायर 10 मई को ऐलान किया गया था और सीज फायर जारी रहेगा, ये तनाव घटाने पर सहमति बनी थी 12 मई को, यानी 10 मई को पहले ऐलान हुआ था, फिर 12 मई को बातचीत हुई थी। तो आपने सुना इशाक डार को ये कह रहे हैं कि डीमोबिलाइजेशन होना चाहिए, डीएस्केलेशन होना चाहिए, एक न्यूट्रल वेन्यू होना चाहिए। अपने तरफ से लगातार वो बोलते जा रहे हैं कि भाई बातचीत करने के लिए टेबल पर आ जाओ। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे बहुत ही खास मेहमान मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता जी हमारे साथ हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड एएस बहल हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल दत्ता, आपने बात सुनी, यहां पर पाकिस्तान की हालत क्या वहां तक पहुंच गई है कि वो बातचीत करने के लिए टेबल पर आना चाहता है? ये जो सीज फायर है, सबसे पहले तो लोगों के जहन में बात आ रही कि सीज फायर है, रहेगा, आगे क्या होगा? परमानेंट है, टेम्पररी है? देखिए, ऐसा है कि जो सीज फायर पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया था 2021 में, इनके जनरल बाजवा हुआ करते थे, उस समय हम इनको रोज मारते थे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, और उससे घबरा के फिर उन्होंने भारत के साथ सीज फायर का एक समझौता किया, जो भारत भी मान गया 2021 के बाद। उससे पहले भी सीज फायर हुआ, बीच में तोड़ा गया, और फिर 2021 के बाद सीज फायर को लागू किया गया लाइन ऑफ कंट्रोल पे। और तकरीबन वो होल्ड कर रहा था। छोटा मोटा घटनाएं होती रहती हैं। जब ये कभी अपने टेररिस्ट को यहाँ दाखिल कराने की चेष्टा करते उस समय कवरिंग फायर दिया करते थे, लेकिन भारत की फौज उसको रिटेलिएट करती थी, लेकिन एस्केलेट नहीं होता था। अभी जब ये पहलगाम की घटना घटी और हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, तो हमने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया था कि हमारा जो ये ऑपरेशन है ये टेररिज्म के खिलाफ है। उन सब लोगों को जो टेररिस्ट में लिप्त हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो बैकर्स हैं, जो प्लानर्स हैं, हम उनको एक ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो जो ज़िंदगी भर याद रखेंगे, बियॉन्ड देयर इमेजिनेशन। और हमने कभी नहीं बोला था कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाले हैं या कुछ भी, लेकिन जो भी हमने टारगेट चुने, जो 9 टारगेट हमने चुन के बिल्कुल प्रिसीजन स्ट्राइक करी, चाहे लश्कर-ए-तोयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश-ए-मोहम्मद हो, उसके एवज में पाकिस्तान ने शुरू में, जब भारत ने बोला था कि हम टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे जाएंगे, तो पाकिस्तान ने रिटोरिक्स शुरू कर दिया था कि हम न्यूक्लियर बम है हमारे पास, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मतलब ये उस देश की माइंडसेट दिखाता है कि हमने क्या बोला, हम टेररिस्ट के पीछे जाएंगे। और ये पूरा टेररिस्ट नेशन, रोग नेशन, जिसका आर्मी का चीफ खुद इन टेररिस्ट को कंट्रोल कर रहा है, उसका डीजी आईएसआई, ये लोग घबरा के भागने लगे कि टेररिस्ट तो हम हैं, इसका मतलब अब हम मारे जाएंगे। तो हमें बिना कुछ बोले ही इन्होंने खुद अपना हाथ जाहिर कर दिया कि पाकिस्तान का स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिस्ट के अंदर लिप्त है। और जितने भी हमले भारत के अंदर हुए, इन लोगों ने करवाए। ये लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन तो सिर्फ इनका मखौटा है, इनके प्यादे हैं, और असली काम करने वाले ये लोग हैं। तो इनको तो सबक फिर सिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, और सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन जनरल सिन्हा, सबक सिखाने के लिए भारत तो पहले ही ऐलान कर चुका है कि ये सिर्फ पॉज है,
प्ले कभी भी हो सकता है बटन ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन पाकिस्तान क्यों इतना उतावला है, क्यों ये बातचीत का जिक्र उसके मंत्री सरेआम कर रहे हैं, मीडिया से क्यों कर रहे हैं? अमित, जय हिंद। देखिए अमित, जो पाकिस्तान अभी जिस तरह से उसकी एक स्ट्रैटेजिक डिफीट हुई है एंड वेरी शॉर्ट एंड स्विफ्ट में, ये कोई ऐसी छोटी नहीं, क्योंकि आपने उसके आत्मा पे उस पर आघात किया है। केवल हम ये कहेंगे कि मिलिटरली हम उन चीज़ों को टारगेटिंग नहीं हुई है। टारगेटिंग ये तो हमारा था कि फर्स्ट रिट्रीब्यूशन जब हुआ था कि आपके जो टेररिस्ट नेटवर्क हैं, जो आपके उनके मरकज़ कहलाते हैं, सेंटर्स हैं, उसके ऊपर में आघात होगा। और एक इंटीग्रेटेड तरीके से 2 जगह गई जो उनके हार्ट थे, वो भावलपुर बुरदके के बारे में आप सुना है, जहां एयरफोर्स ने किया, 7 और टारगेट्स के आर्मी में। तो दोनों के एक तालमेल से एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ था और हमने कहा कि ये नॉन एस्केलेटरी है, हम इसको आगे नहीं, हमने अपना अचीव कर लिया है। उन्होंने एस्केलेट किया और उसकी आपने देखी क्या दशा हुई। स्ट्रैटेजिक डिफीट्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिफीट्स में आप जब डीप इनसाइड केवल नहीं 100, भावलपुर तो 100 किलोमीटर्स हैं, मगर उनकी जितनी भी, देखिए उनका जो बोगी था, आप उसको ख़त्म करते हैं। क्या बोगी थी उनकी? एक तो कहते थे कि हमारे हाथ भारत के कहीं भी पहुंच सकते हैं, पार्लियामेंट से लेकर के कहीं भी, और वो अपने स्ट्रैटेजिक एसेट थे, वो टेररिस्ट की बात करते थे और चिक चिक के चिल्लाता था। हाफिज सईद तो कहता था कि कहीं बोलो हम भारत में पहुंच सकते हैं, केवल दिल्ली या हम तो उनके ईस्ट में, और उन्होंने करके दिखाया है ये उन्होंने करके दिखाया कि थे। दूसरा चीज़, उन्होंने एक जो न्यूक्लियर बोगी खेला। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसको भारत ने इस बार एड्रेस किया है। न्यूक्लियर बोगी, हम बम मार देंगे जी, हमारे पास इतने हैं, और वो नहीं, वहाँ के जितने वो हैं सत्ताधारी लोग थे, छोटे छोटे भी, वो भी इन बातों को करते थे। और ये कि इमरान खान ने नहीं किया, इमरान खान भी ये बातें करता था, न्यूक्लियर 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 के पीछे वो छिपते रहे। हमने अभी क्या किया है, एक तो न्यूक्लियर बोगी जो खेलता था उसको थोड़ा ध्वस्त कर दिया, वो खुद ही चला रहे हैं ना, किराना हिल, शंघाई हिल की बात कर रहे हैं। दूसरा जो उनका एक मन था कि हमारे पास, अभी कल आया था, मरगला हिल्स के ऊपर में वो अपने आर्मी हेडक्वार्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं, उनके जो न्यूक्लियर कमांड कंट्रोल सिस्टम। तो मरगला हिल है कहाँ जी? तो वो हिल्स हैं हिमालयन रेंजेस के नीचे। तो वो सोचते हैं हिमालयन रेंज शायद उनको ये बचा लेगी। तो उनको ये पता होना चाहिए, उन्होंने किया था ना कारगिल में, वॉर 99 में किया था, इसके पहले 65 की हुई, सब इन पहाड़ों में हुई, और वहां भी इसकी बहुत बड़ी सर आपका ये कहना है कि जहां चोट करनी थी वहां पर भारत ने चोट किया है, लेकिन साथ ही भारत ने एक छोटा सा रिएक्शन मैं ले लेता हूं एयर कॉमोडोर बहल सर से। सर छोटा सा रिएक्शन इस पे चाहिए कि सीज फायर की कोई डेट नहीं होती, इसका मतलब क्या है, क्या संदेश दिया भारत ने पाकिस्तान को? भारत ने यह कहा है कि यू आर अंडर प्रोबेशन, आप प्रोबेशन में हैं, आपका बिहेवियर हम चेक कर रहे हैं। अगर कोई भी आतंकी घटना हुई इस दौरान, तो हमने ऑप सिंदूर को अपनी फ्यूचर की स्ट्रेटजी बना लिया है। हम तब यह भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे कि यह टेरर का टारगेट है या आतंकी घटनाओं के पीछे जो पाकिस्तान आर्मी की लीडरशिप है वो है, या पाकिस्तान मिलिट्री है। तो हम ये इसके बीच में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात हमने जो उनको कही है कि टेरर एंड टॉक्स हमारे साथ में नहीं चलेंगे, टेरर एंड ट्रेड साथ में नहीं चलेगा, और हम ये देखेंगे कि अगर कोई भी चीज आपने की तो उसको मुंह तोड़ जवाब आपको मिलेगा। सर आपने मुंह तोड़ जवाब का जो जिक्र किया है, हम जरा तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान के एक्शन से पूरी तरह से पस्त हो चुका है और बातचीत की गुहार लगा रहा है, जिसकी हमने आपको तस्वीर भी बताई है। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं, भारतीय सेना का जो मैसेज है वो साफ साफ सामने आया है। अगर आतंकवाद शह देगा तो अब ऑपरेशन सिंदूर से बड़ा एक्शन होने जा रहा है। और इंडियन आर्मी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नुकसान पहुंचाया था। और यह थल सेना यानी इंडियन आर्मी की ओर से तस्वीरें भेजी गई है, जिसमें भारतीय सेना मोर्टार का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा हल्के हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करके पाकिस्तानी जो पोस्ट हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि भारतीय सेना ने कितना नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानी पोस्ट को देखिए किस तरह से धुआं धुआं कर दिया गया। यहां पर मोर्टार का इस्तेमाल किया जा रहा है और यह पाकिस्तान का जो पोस्ट है, जो एरिया है, ये पूरी तरह से तबाह कर दिया जा रहा है। एक और बेहतरीन वीडियो आएगा इसमें जो आप देख पाएंगे। तस्वीर ये देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल किया और पाकिस्तानी जो पूरा पोस्ट है ध्वस्त हो गया। ये जो तस्वीर है
यह तस्वीर बताती है कि भारत फेज 2 में क्या कर सकता है, जो सिंदूर ऑपरेशन है, ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे हिस्से में किस तरह की तबाही मचा सकता है। अब इंडियन आर्मी के साथ ही भारतीय नौसेना ने भी अपना वीडियो जारी किया है और पाकिस्तान को बड़ा मैसेज दिया है। इंडियन नेवी ने समंदर के वॉरशिप का जबरदस्त एक्शन दिखाया। नेवी का पाकिस्तान को मैसेज दिया है कि नौसेना भारत की रक्षा में हमेशा मुस्तैद है और हर खतरे को मिटाने में सक्षम है। नेवी ने वीडियो के कैप्शन में गीता का श्लोक भी लिखा है, परित्राणाय साधुना विनाशाचाय दुष्कृताम। नेवी के लिहाज से मैसेज साफ है, देश की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भारतीय नौसेना हमेशा तैयार है। परित्राणाय साधुना विनाशाचाय दुष्कृताम, यानी कि जो साधु है उनकी रक्षा की जाए और जो दुष्ट है उनको खत्म किया जाए, उनका अंत किया जाए। एयर कमोडोर बहल सर, ये जो वीडियोस जारी किए गए हैं इसमें भारत ने तो दिखा दिया कि सेना और नौसेना किस तरह से तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को ये बताना और ये तस्वीरें दिखाना क्यों इस वक्त जरूरी था, जिस वक्त सीज फायर भी चल रहा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने अमित जी। अगर हमने एक आर्म का, जो हमारी एक सर्विस है, ऐसे दुनिया को लगता है कि उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन दैट इज इंडियन नेवी, और उसको हमने डिप्लॉय किया था अरेबियन सी के अंदर। इंडियन नेवी जो है 293 शिप्स हैं हमारी नेवी के अंदर, जबकि उनके पास सिर्फ 121 शिप्स हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और हमारे पास 18 सबमरीन है, जबकि उनके पास 8 है। पर कितनी सर्विसेबल है ये उनको भी शायद नहीं मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं जब नेवी पोजीशन करती है अरेबियन सी के अंदर, तो एक बहुत बड़ा मैसेज चाहता है कि सी डिनाइल कर रही है, आपके ट्रेड को मना कर सकती है, और 70% से ऊपर ट्रेड सी से होता है। यह एक बहुत बड़ा मैसेज जो हमने दिया था, और बार बार हम दिखा रहे हैं उनको कि अभी तक तो हमने नेवी का इस्तेमाल नहीं किया। सोचो अगर हम नेवी का इस्तेमाल करते तो आपकी इकोनॉमी को, और कराची जो उनका कमर्शियल पोर्ट है, जो उनका कमर्शियल हब है, उसको तबाह और बर्बाद किया जा सकता था। दूसरा, हमारी भारतीय सेना आज बहुत ही एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। आपने एक ही इमेज दिखाई कि कैसे एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है टारगेट सिस्टम के ऊपर, जो उनके बॉर्डर आउटपोस्ट हैं या उनके लॉन्च पैड्स हैं या उस एरिया के अंदर। अब देखिए, अगर इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों मिलकर अगर प्रहार करेंगे और ये मैसेज जा रहा है पाकिस्तान के पास सीज फायर के टाइम में, तो सोचो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। बिल्कुल, और जिस तरह से भारतीय सेना जवाब दे रही है और साथ ही साथ अपनी इन तस्वीरों के जरिए जाहिर भी कर रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, तो दूसरी तरफ हमारे पाकिस्तान के खिलाफ जो सियासतदान है उनको भी जवाब दिया जा रहा है। और पाकिस्तान को असदुद्दीन ओवैसी ने सबसे बड़ी औकात बताई है। ओवैसी ने कहा कि एक भिखमंगे देश क्या ट्रेड हो सकता है, जो दर दर जाकर भीख मांग रहा हो, भीख में मिले प्लेन और हथियार से लड़ रहा है पाकिस्तान, और उसके साथ ट्रेड किस बात की, यानी कि व्यापार किस बात के लिए। पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनल समुदाय को बताएंगे, उसके आतंकी मंसूबों को दुनिया के सामने लाएंगे, और पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले टीआरएफ को जल्द से जल्द आतंकी संगठन घोषित किया जाना चाहिए। ओवैसी का बयान। ट्रेड क्या ट्रेड है पाकिस्तान में, बार बार क्या ट्रेड है पाकिस्तान का? अरे जो आईएमएफ के सामने भीख मांग रहा, क्या ट्रेड करेंगे उन्हें? जो पाकिस्तान एक चाइना का क्लाइंट स्टेट बना हुआ है, सीपीईसी चाइना इन्वेस्ट कर रहा पूरा,
जो कश्मीर जो पीओके हमारा है वहाँ से लेके गौदार पोर्ट तक पूरा चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, बलूचिस्तान में उनका इन्वेस्टमेंट है। इनके पास क्या है इन लोगों के पास? उनके प्लेन, उनके हथियार। पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। $2 बिलियन लिए अभी वहाँ से IMF से, उन्होंने क्या ट्रेड करेंगे? उन्होंने ट्रेड हमारे से होगा ना? कितना वो है? जब हम तो इतना ही US से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि USA TRF को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करेगा। हमारे साथ नारा लगाइए, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद।